नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 19 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो भी ये ब्लू डॉट आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है। कल ही बताया था अनुच्छेद 123 का संबंध जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। जो राष्ट्रपति विषम परिस्थिति में अध्यादेश जारी करते हैं इससे संबंधित है। इसके अलावा राष्ट्रपति संबंधित अन्य आर्टिकल जो है आर्टिकल 85 समय से पूर्व लोकसभा को भंग करना। इसके बाद आर्टिकल 72 ये राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। राज्यपाल के क्षमादान से संबंधित आर्टिकल 161 है, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके बाद 52 से लेकर 61 तक लगातार राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल है और इसे याद करने का मैंने तरीका बताया आपको। पकानी कोका दियोदशम, प से पद, क से कार्यपालिका, नी से निर्वाचन। इसके बाद में आपका है द से दिशा, द से हो जाएगा स से शपथ, म से महाभियोग और द से दिशा निर्देश। तो इस प्रकार से आप बैठा सकते हैं। एक एक वर्ड का मीनिंग है। यो से योग्यता हो जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा बांध गंगा नदी पर बने हुए। तो ये फरक्का बांध बने हुए हैं गंगा नदी पर, जो कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी परियोजना भी स्थित है, जो भारत के प्रथम नदी परियोजना है जिसकी शुरुआत 1948 में हुआ था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि तमिलनाडु विश्वविद्यालय तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है आपका तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में। वहां पे ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। कौन सा? तिरुवरूर जिला। ठीक है। एक प्रश्न आया था आपका कि जब सोडियम नाइट्रेट को एर्जेंटम क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं AgCl के साथ तो क्या बनेगा। सॉरी, AgCl नहीं था, यहाँ पे एर्जेंटम ही था खाली शायद, है ना। तो इसके बाद जो है आपका AgCl बन जाएगा। Ag के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो, और ये जो है प्रोडक्ट आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा AgCl ही बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में AgCl दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र जो है आपका 62 वर्ष है अभी। ठीक है। ये 65 वर्ष के लिए जो है नियम बना है लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है शायद। तो देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या है। मुझे भी इसमें थोड़ी सी जो है हिचकिचाहट है, कंफर्म नहीं बता सकता। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर 62 नहीं होगा तो फिर 65 हो जाए, क्योंकि इस पे बात चल रही थी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की उम्र है उसे 65 वर्ष किया जाए। ठीक है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका तो पहले से ही 65 वर्ष है, और जो सत्र न्यायालय है जो नीचे तबके के हैं उसका पहले 60 था और इसके 62 किए जाने की बात कही जा रही थी। तो ये जो है लागू हुआ कि नहीं इसमें मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ। एक प्रश्न आया था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। एक प्रश्न आया था, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्ट है यहाँ पे कि पानी में डाला हुआ सिक्का या पानी में पड़ी हुई मछली आपको थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है, या फिर कोई भरे हुए बाल्टी में एक लोहा का रड रख दीजिए तो रॉड जो है टेढ़ा दिखाई पड़ता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। मिर्ग मरीचिका जो होता है हेलुसिनेशन, ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद जो ऑप्टिकल फाइबर जो संचार वगैरह में उपयोग किया जाता है, एंडोस्कोपी वगैरह में उपयोग किया जाता है, ये आपका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। रिपीट किया हुआ प्रश्न है। तो यमुना के सहायक नदी आपका चंबल है, केन है, बेतवा है। इसके अलावा जो भी रहा होगा ऑप्शन में वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यमुना नदी, तो यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की तो ये सोन है। सोन कहाँ मिलती है? पटना के समीप, वो भी दक्षिण के दिशा से, उल्टी दिशा से आके मिलती है गंगा में। ठीक है। गंगा की जो प्रथम सहायक नदी हो जाएगा ये राम गंगा हो जाएगा भारत के अंदर, और सबसे लास्ट सहायक नदी जो है ये महानंदा हो जाएगा भारत के अंदर। इसके बाद गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और पद्मा के नाम होते हुए जो है आपका बंगाल के खाड़ी में समा जाती है। एक प्रश्न आया था कि मार्च 2022 में PV सिंधु ने स्विस ओपन से किसे हराकर जीता था। तो ये बुसानन ओ, ये थाईलैंड के खिलाड़ी हैं, इसे हराकर पदक प्राप्त किए थे PV सिंधु ने। ठीक है। ये 27 मार्च की शायद घटना है। ठीक है। इसके बाद अगर कोई बच्चे बोल रहे हैं कि राष्ट्रमंडल खेल में PV सिंधु ने किसे हरा के जीता था, तो कनाडा के मिशेल को हरा के जीता था राष्ट्रमंडल खेल में। ठीक है। वो भी स्वर्ण पदक जीते थे राष्ट्रमंडल खेल में। तो दोनों में से जो भी क्वेश्चन होगा आपको दोनों के आंसर मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, क्योंकि बच्चे जो है बड़े जल्दी में होते हैं, आधा आधा क्वेश्चन ही बता पाते हैं। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो है आधा आधा से ही जो है उसको जोड़ा जाता है, और जो भी मिलता जुलता रहता है तो एक आध क्वेश्चन इसी प्रकार के रहते हैं जो मैं पहले ही आपको बता दिया है। एक प्रश्न पूछा गया था कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैसीय प्रोडक्ट बनती है। तो बेकिंग सोडा को आप गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आंसर हो जाएगा। रासायनिक नाम क्या है बेकिंग सोडा का? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। और जो धोने वाला सोडा होता है धोवन सोडा Na2CO3 होता है। उसके बाद जो कास्टिक सोडा होता है NaOH होता है। तो ये सब बात रखना है। इसके बाद जो है कैल्शियम जो आपका
ये क्या बोलते हैं उसको, जिप्सम से क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका नाम आपको जरूर याद रखना है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में छप रहे हैं। इसके बाद विरंजक चूर्ण अभी नहीं छपे हैं, लेकिन याद रखिएगा CaOCl2 होता है। ठीक है, तो ये भी, इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो देवेंद्र झाझड़िया ऑप्शन में दिया गया था। देवेंद्र झाझड़िया को जो है, ये भी रिपीट किया हुआ प्रश्न है, देवेंद्र झाझड़िया को जो है पद्म भूषण दिया गया था 2022 में। और पद्म विभूषण जो है 4 आदमी को दिया गया था, उसका नाम मैंने बता ही दिया था। प्रभु श्री राम के कृपा, प्रभु राधे श्याम की कृपा से बिपिन रावत का कल्याण हो गया, तो प्रभु अन्य थे, उसके बाद राधे श्याम खेमका थे, बिपिन रावत थे और कल्याण सिंह थे। तो इस प्रकार के चारों को पद्म विभूषण दिया गया है। एक प्रश्न आया था कितनी रकम आमदनी पर RBI के द्वारा कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है, तो 2.5 लाख के इनकम पर जो है RBI के द्वारा कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। इसके बाद अगर सरकारी गवर्नमेंट आप हो और 5 लाख तक आप कमा रहे हो सालाना, तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 5 लाख से ऊपर जाते हैं तो फिर 10% टैक्स देना पड़ेगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि आवर्धन क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन क्षमता बराबर -U/V होता है, लेकिन -V/U होता है, लेकिन इसकी आवर्धन क्षमता जो है कि का मात्रक कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता का मात्रक कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद एक अपेक्षिक आर्द्रता आता है, इसका भी कोई आवर्धन मतलब मात्रक नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। अपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। चलते हैं आगे। एक त्योहार पूछा गया था, सोलुंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो सोलुंग त्योहार जो आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में आपका लोसार भी मनाया जाता है, लोसार। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि आवर्त सारणी में नीचे से ऊपर जाने पर परमाणु की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो परमाणु की संयोजकता पर आवर्त सारणी में नीचे से ऊपर जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आप आ रहे हैं तो जो है परमाणु का आकार इंक्रीज होता है, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो परमाणु का आकार डिक्रीज होता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में बात कर ले तत्वों की, तो तत्व आपके जो है 118 हैं। कितने हैं? 118 तत्व हैं। 91 धातु मेटल हैं, 20 जो है नॉन मेटल है, 7 जो है सेमीकंडक्टर टाइप का है उपधातु, इसके बाद 24 जो है सिंथेटिक तत्व है, कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आपको प्राकृतिक तत्व पूछेंगे तो 91 में से घटा दीजिएगा 24। ठीक है, तो ये भी आंसर हो जाएगा एक। खोजकर्ता मोस्ले थे जो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, पुराने वाले के मेंडलीव है। ठीक है, पुराने वाले की मेंडलीव है। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों में से किसी का एग्जाम रहता है तो आप मुझे है किसी भी वीडियो में कमेंट कर दिया कीजिए। मैं पोल डालना अगर भूल जाऊँ तो इसमें पोल डाल ही देता हूँ। आज कुछ बच्चे ने यहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट किया है, लेकिन कम क्वेश्चन पोस्ट किया है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम रहे तो क्वेश्चन पोस्ट कर दिया कीजिए। क्या है, मैं दूसरे तक भी पहुंचा दूं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कभी कभी जो है कम क्वेश्चन मिल पाते हैं। जैसे त्रिक का नियम किसने दिया था पूछा गया, तो त्रिक का नियम जो है डेवोनियर ने दिया था। ठीक है, शीतलन का नियम कौन दिया था, तो शीतलन का नियम न्यूटन ने दिया था। गति का नियम कौन दिया, ये भी न्यूटन ने दिए। गति के कितने नियम दिए हैं, 3 नियम दिए हैं। इसके बाद आनुवंशिकता का नियम कौन दिया है, तो ग्रेगरी मेंडल ने दिया है। अष्टक का नियम कौन दिया है, न्यूलैंडस ने दिया है। तो ये बात सब आप आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखेंगे। एक प्रश्न आया था सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, ज्योतिबा फुले। ऐसा था कि ज्योतिबा फुले में से किस समाज के संस्थापक हैं, तो सत्यशोधक समाज के। इसके बाद चलते हैं आगे। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय है। कहाँ पर किया था, कलकत्ता में। कब किया था, 1828 में। इसके बाद आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती है, 1875 में होती है मुंबई के अंदर। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो मूल शंकर इसका ओरिजिनल नाम था। और इन्होंने कौन सा नारा दिया था दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो। कौन सा, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, आत्माराम पांडुरंग। तो दोस्तों इसके अलावा जो मैंने आपको न्यूमेरिकल इसमें साबित जानबूझ के नहीं किया हूं, क्योंकि आप जानते हैं हर शिफ्ट में 2-2 न्यूमेरिकल और 2-2 जितने भी क्वालिटी है सबकी जिक्र कर लेता हूं, तो मैं नहीं समझता कि बार बार एक ही क्वेश्चन, क्योंकि आपको फिक्स है आंकड़े अलग हो जाएंगे, न्यूमेरिकल तो सेम है कि दर्पण का सूत्र वही है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसी में बैठाना है। और साइन मैंने आपको पहले ही लिखा दिया है। लेंस का सूत्र यही होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और इसका भी साइन लिखा ही दिया है। इसके बाद वक्रता त्रिज्या निकालना है तो f बराबर r/2 होता है। इसके बाद पावर निकालना है तो p बराबर 1/f मीटर डायोप्टर होता है। इसके बाद और क्या एक चल रहा है ट्रेंड में, p बराबर vi चल रहा है ना, p बराबर vi, जहाँ p क्या है, पावर है वाट में। ठीक है, पावर 2 है, एक लेंस में पावर है तो वो डायोप्टर में मापा जाता है, और एक पावर विद्युत धारा में है तो वाट में मापा जाता है। दोनों में फर्क है भाई, है ना। और एक ओम का नियम v बराबर r है। तो इतने से आपके जो है न्यूमेरिकल आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक h बराबर I² RT वाला भी आ रहा है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है ना। इससे भी हीट का जो आ रहा है, इससे भी आपको ध्यान रखना है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है।